Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. It's Ikra Khan once again welcoming you on behalf of Maths Box. I'm here to deliver the next lecture related to the set theory, that is lecture number 14, and deals with the topic functions. स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन चल रही थी सेट थ्योरी पर, जिसका चैप्टर नंबर 4 फंक्शंस पर हम लोग 2 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं. आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है. अपने लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से जिन्होंने मैथ्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल की रिसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर रहें और थम्स अप का बटन भी प्रेस किया करें. तो आज हमारी डिस्कशन 2 चीज़ों पर रहनी है. स्केचिंग, ग्राफ की स्केचिंग किस तरीके से करनी है, बेसिकली पोलिनोमियल फंक्शन के लिए, और डोमेन आपने किस तरीके से निकालनी है. और तीसरी चीज़ जो हम लोग आपको सिखाएंगे इस लेक्चर में वो है आपके पास कि आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बना सकते हैं. ठीक है, तो मूव करते हैं. फंक्शन बेसिकली आज की डेफिनेशन सबसे पहले जो है वो किसकी है, पोलिनोमियल फंक्शन की. किसकी, यहां पर मैं ब्रैकेट में कर देती हूं, पोलिनोमियल फंक्शन. कि पोलिनोमियल फंक्शन आपके पास क्या है उसको आप डिफाइन करेंगे और फर्दर मोर आप उसकी स्केचिंग भी करेंगे. पोलिनोमियल फंक्शन को जब आप डिफाइन करते हैं तो आपके पास जो डोमेन होती है वो भी आपके पास रियल नंबर होती है और रेंज भी आपके पास क्या होती है, रियल नंबर होती है. मतलब डोमेन और टारगेट सेट दोनों आर होते हैं. फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर ऑफ द फॉर्म, एक फंक्शन जो रियल नंबर सिस्टम से रियल नंबर सिस्टम पे डिफाइन किया लेकिन उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन सो ऑन अप टू ए वन एक्स और फिर ए नॉट. ये आपके पास पोलिनोमियल होता है. जब इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं ये पोलिनोमियल फंक्शन बन जाता है. और यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आपके पास क्या है, ये जो तमाम के तमाम ए आईज हैं, A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A0 हो गया, N हो गया, N माइनस वन हो गया, ये सारे जो A है, ए आईज, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, रियल नंबर्स हैं. ठीक है, आर आपके पास क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है. लिहाजा हम इसको सारा का सारा प्लॉट नहीं कर सकते, इसके हर पॉइंट को प्लॉट नहीं कर सकते. ठीक है, और क्योंकि ये इंटायर फंक्शन होते हैं, नुकसानों को आप जो है ना प्लॉट नहीं कर सकते, तो कुछ पॉइंट्स को आप यूज करते हुए इसका कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेटिंग पिक्चर आप ले सकते हैं. सारी की सारी आप ड्रॉ नहीं कर सकते, आपने याद रखना है. पोलिनोमियल फंक्शन को आप फुल स्केच नहीं कर सकते. मैं एक एग्जांपल कोट करने लगी हूँ यहाँ पर और उसकी फिर मैं स्केचिंग आपको बताती हूँ कि किस तरीके से है. कि एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, ये आपके पास एक पोलिनोमियल है. पोलिनोमियल फंक्शन को हम सारा का सारा स्केच नहीं कर सकते. हमने क्या करना होता है, हमने रैंडमली वैल्यूज उठानी होती है. आप यहाँ पर टेबल बना लें, एक्स और एफ ऑफ एक्स. जब कभी भी आपने ग्राफ बनाना होता है तो आपको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए होता है. ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपने इनपुट देनी होती है और जो आपके पास आउटपुट आती है, ठीक है, उसको जब आप इनपुट के साथ मैच अप करते हैं तो आपके पास एक क्या मिलता है, ऑर्डर्ड पेयर मिलता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन में पुट कर दूं -2, तो यहाँ पर -2 पुट करेंगे, 4 माइनस 4, आंसर आपके पास यहाँ पर रह जाएगा 5. जब मैं इसमें -1, तो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर का बन जाएगा, -2 पुट करने से मुझे 5 मिल गया. इसी के से -1 पुट किया तो आंसर 0. इसका मतलब है ऑर्डर्ड पेयर मुझे मिल चुका है -1 और 0. ये ऑर्डर्ड पेयर इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं इसको स्केच कर सकूँ, ग्राफ कर सकूँ. ठीक है, 0 पुट करने से आंसर मेरे पास आएगा -3, तो मेरे पास पॉइंट बन गया 0 -3. इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर 1 लूँ तो यहाँ पर आंसर मेरे पास आएगा -4, सो आंसर मेरा आ गया 1 -4. अब मैंने इसको ग्राफ करना है. ग्राफ के लिए आपको पता है कि आपने बेसिकली क्या करना होता है, ये मैं रफ हैंड बना रही हूँ, आपने इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना है. ठीक है, मेरे पास अभी फिलहाल ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है, तो बस मैं सिर्फ आपको इसकी स्केचिंग बता रही हूँ रफली कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है. ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपके पास वाई एक्सिस होती है, ये आपके पास ओरिजिन होता है. यहाँ 0 होता है, ये 1 2 3 4. इसी तरीके से ये आपके पास आ गया 1 2 3, बढ़ा दें इसको 4 5. इसके बाद आपका यहाँ पर आंसर होता है -1 -2 -3 -4 और सो ऑन. ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पर आपके पास माइनस में केसेस चलना शुरू हो जाते हैं और ये आगे ऐसे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब अगर आप पहले पॉइंट को स्केच करना चाहें तो x आपने क्या लिया, -2 लिया और आंसर आपका 5 आ रहा है, मतलब x आपने -2 लिया, आंसर आपका y क्या दे रहा है, वो 5 दे रहा है, लिहाजा ये पॉइंट यहाँ पर स्केच होगा। नेक्स्ट अगर देखें, आपने आंसर -1 लिया, आंसर आपका क्या आ रहा है, 0 आंसर, y आपका 0 आ रहा है, तो बेसिकली वो कौन सी एक्सिस है, वो x एक्सिस है और वो यही पॉइंट है। सुबह नेक्स्ट को देखें कि जब आपने x की वैल्यू 0 ली है तो आंसर आपके पास -3 आ रहा है, -3 आ रहा है तो इसका मतलब है ये y एक्सिस है, ये पॉइंट यहां पर पड़ा हुआ है, इस पॉइंट को आप 0 -3 लिखते हैं। नेक्स्ट आपने x की वैल्यू 1 पुट की है, आंसर आपका y के लिए -4 आ रहा है, आपने x की वैल्यू 1 पुट की, आंसर y का 4 आया, लिहाजा वो यहां पर कहीं पॉइंट बनेगा ऐसे, ठीक है। इसी तरीके से आप और भी वैल्यूज पुट करेंगे। अगर मैं इन लाइंस को मिटा दूं और सिर्फ मैं अपने पॉइंट्स रखूं यहाँ पर, या अपने पॉइंट्स नॉमिनेट कर दें, इन पॉइंट्स को अगर आप क्या करें, मिला दें, ये लें, ये लें, ये लें, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया, अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करूं तो मेरे पास आंसर -3 आएगा, तो मेरे पास ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये बेसिकली आपने थोड़ा सा पोर्शन पोलिनोमियल फंक्शन का स्केच कर लिया है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन की इनपुट जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, लिहाजा हम उसके हर पॉइंट को स्केच करने के काबिल नहीं है। तो इस तरीके से आप ने जब कभी भी किसी भी ग्राफ को स्केच करना है तो वो ये हुआ करेगा। कुछ क्वेश्चन आपको स्केचिंग में जिस तरह 4.4 है वो आप स्केच कर लेंगे, बिल्कुल इन्हीं नोट्स पर आपने रिपीट करना है। अब आगे जो है हमारे पास वर्टिकल लाइन टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। सर जी इंक भी कभी फिल कर लिया करें इसमें। वर्टिकल लाइन टेस्ट वो क्या होता है कि ग्राफ को आपने चेक करना हो कि वो ग्राफ किसी फंक्शन का है, तो आप क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बेसिकली 4.5 क्वेश्चन है आपके पास कि इस तरीके से आपको कोई ग्राफ उसने दे रखा है, ये ऐसे करके सिनोसाइडल वेव्स बनी हुई है। कहता है कि आप मुझे ये बता दें कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये किसी फंक्शन का ही है, तो उसके लिए आप क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे, आप वर्टिकल लाइन टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको कहता है कि किसी भी पॉइंट पर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है। ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, अगर तो वो वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को एक पॉइंट पर टच करेगी तो वो ग्राफ किसी फंक्शन का होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैंने ये ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है, ये किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है, लिहाजा ये ग्राफ आपके पास फंक्शन का है, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लें यस बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, यस बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट दिस इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। नेक्स्ट उसने आपको इसी तरीके से ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और पूछता हुआ आपके पास है कि आप मुझे ये बताएं कि ये जो ग्राफ है ये किसी फंक्शन का ही है या नहीं, ये आपके पास है। तो इसको भी ग्राफिकली चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि आप वर्टिकल लाइन कहीं भी ड्रॉ करें ग्राफ के ऊपर, ये देखें ग्राफ के ऊपर मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, लेकिन वर्टिकल लाइन ने अब की बार एक तो यहाँ पर कट किया है और एक यहाँ पर कट किया है, लिहाजा एक वर्टिकल लाइन ने उस ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर कट कर दिया है, लिहाजा वर्टिकल लाइन टेस्ट के मुताबिक ये ग्राफ किसी फंक्शन का नहीं है। नो दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास तीसरी एग्जांपल भी है, उसको भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो बेसिकली डोमेन और रेंज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डोमेन में लास्ट प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो प्रीवियस लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन, इसकी डोमेन निकालनी है। तो डोमेन के लिए आपने 2 पॉइंट्स अपने दिमाग में रखने हैं कि जब कभी भी आपके पास बाय की फॉर्म में, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में फंक्शन दिया होगा तो उसकी डोमेन के लिए आपने एक बात दिमाग में रखनी है कि आपने वो वैल्यूज शामिल नहीं करनी जिसके लिए डिनोमिनेटर में आंसर 0 बन रहा हो, मतलब वो आपने डोमेन से निकाल देना है। इसी तरीके से जब आपके पास स्क्वायर रूट आता है तो आपने ये याद रखना है कि स्क्वायर रूट के अंदर आप वो वाली वैल्यूज निकाल देंगे जिसके लिए आंसर नेगेटिव आ रहे होंगे। तो 2 पॉइंट्स आपने डोमेन को निकालने के लिए बस दिमाग में रखने होते हैं। तो पहले फंक्शन की हम डोमेन निकालते हैं क्योंकि ये बाय की फॉर्म में है। तो देखें कि कौन सी वैल्यू पर ये आंसर क्या आता है, 0 आता है, नीचे 0 बनता है। वो जरा यहाँ रफ वर्क में मैं आपको कर देती हूँ कि आप अगर x - 2 को इक्वल टू 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 जो है वो आपके पास क्या देगा, उसके लिए आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसकी डोमेन में से आपने वो पॉइंट निकाल देने होते हैं जिसके लिए आंसर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए आपके पास तो 1/0 या जो भी चीज़ बाय में 0 रखती हो वो अनडिफाइंड हो जाती है, उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोगों ने वो वैल्यूज रियल नंबर्स में से माइनस कर दी, आर में से आपने माइनस कर दिया कौन सा नंबर, ये 2 नंबर आपने माइनस कर दिया। तो ये बेसिकली इस पूरे फंक्शन की डोमेन आ गई है। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम देखें तो वो आपके पास क्या है, ये आपके पास सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स। तो देखिए मैंने आपको 2 ही पॉइंट बताए हैं डोमेन के लिए, या बाय की फॉर्म में हो तो ध्यान रखना है या स्क्वायर रूट हो तो ध्यान रखना। तो वो दोनों कंडीशन यहाँ पर नहीं है, लिहाजा ये पॉलिनोमियल है। तो याद रखिएगा पॉलिनोमियल की डोमेन आपके पास हमेशा पूरी की पूरी रियल लाइन होती है। डोमेन आपके पास इस फंक्शन की क्या आ गई, दैट इज आर। नेक्स्ट अगर आप इसको गौर करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये आपके पास स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट में आपने वो नंबर्स इग्नोर करने हैं जिनकी वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आए। अगर आप इसमें 0 पुट करते हैं, मैं नंबर लाइन यहाँ रफ वर्क में ना नंबर लाइन पुट करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आप आसानी से इसको जज कर सकें। जब मैंने यहाँ 0 पुट किया आंसर मेरा 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया, मतलब मैं वो लगा सकती हूँ। ओके, जब मैंने 1 पुट किया, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आया तो 24 आएगा, वो भी मैं पुट कर सकती हूँ। यहाँ -1 पुट करके देख लें, -1 पुट करेंगे तो भी यहाँ पर 1 बनेगा, 24 स्क्वायर रूट के अंदर आएगा, पॉजिटिव नंबर है, 1 पुट हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप 2 को देखें, 2 को मैंने यहाँ पर पुट किया तो 4 आया, 21 आता है, पॉजिटिव नंबर रहेगा। इसी तरीके से इसको भी पुट किया जा सकता है। -2 को पुट करें तो भी आपके पास 21 आएगा, तो पुट किया जा सकता है। 3 को पुट कर सकते हैं आप, इसी तरीके से आप 4 को पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आप -3 को पुट कर सकते हैं, -4 को पुट कर सकते हैं। जरा आप गौर करना है मेरी बात पर कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास 5 है, 5 को मैं पुट करूंगी तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। -5 को पुट करूंगी आंसर मेरे पास 0 आएगा, मतलब मैं वो लगा सकती हूँ। लेकिन जब मैं 5 से थोड़ा सा आगे जाऊंगी, 5.1 करूंगी या 5.2 करूंगी, तो यहाँ पर ये नंबर बड़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये नंबर 25 से बड़ा हो जाएगा। मतलब 5.1 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो वो 25 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो एज अ होल आपके पास आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से जब -5 पुट करें तब इसके रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आएगा। लिहाजा आप कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आप वैल्यूज -5 से 5 तक पुट कर सकते हैं। तो डोमेन इसकी आपके पास क्या निकलेगी, डोमेन आपकी निकलेगी क्लोज इंटरवल -5 से 5 तक, क्योंकि 5 और -5 लगाने से आंसर नेगेटिव नहीं बन रहा, वो खुद शामिल हैं। इस वजह से मैंने ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए हैं क्लोज इंटरवल को शो करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो इसी में है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आप कितने बना सकते हैं। तो उसके लिए आपने एक छोटी सी बात दिमाग में रखनी है, वो ये है कि फार्मूला है आपके पास। अगर आपके पास फंक्शन एफ ए से बी तक, मतलब अगर आपका डोमेन ए हो, टारगेट सेट बी हो, तो नंबर ऑफ फंक्शंस जो आपके पास होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, उसके लिए आप फार्मूला लिखते हैं बी पावर ए मॉड, मतलब बी की कार्डिनैलिटी की पावर ए की कार्डिनैलिटी। इसी तरीके से अगर आपके पास फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइन हो जाए, बी से ए तक डिफाइन हो जाए, तो फिर नंबर ऑफ
फंक्शंस जो भी हैं वो आपके पास क्या होगा कि ए की कार्डिनैलिटी की पावर लेंगे बी की कार्डिनैलिटी। ठीक है, कार्डिनैलिटी मतलब बेसिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसी क्वेश्चन को हम मैथमेटिकल करते हैं तो क्लियर हो जाएगा कि सपोज ए आपके पास ये है, बी ये है, तो आपने नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं। नंबर ऑफ फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि वो n है, नंबर ऑफ फंक्शंस। उसके लिए आपको मैंने कहा है ए से बी है, तो बी की कार्डिनैलिटी, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो कार्डिनैलिटी इसकी कितनी हुई 3 की पावर आपने ए की कार्डिनैलिटी लिखनी है। ए में कितने एलिमेंट्स हैं 1 और 2, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो आप ए से बी तक बना सकते हैं वो 9 है। ये बात दिमाग में रखनी है कि ए से बी जितने बनते हैं जरूरी नहीं है बी से ए भी उतने बने। यहीं पर आपको इसकी एग्जांपल मिल जाएगी। अब है फ्रॉम बी इनटू ए, तो नंबर ऑफ फंक्शंस जो आपने निकालने हैं वो किस तरीके से निकालेंगे, नंबर ऑफ फंक्शन नाउ फ्रॉम बी टू ए, तो ए की कार्डिनैलिटी आपके पास कितनी है 2 और उसकी पावर आप बी की कार्डिनैलिटी रखेंगे वो 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके कितने बन गए 8 बन गए। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं, तो वो यहाँ पर रिमार्क के तौर पे आप ये चीज लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको कह दे तो वो आप किस तरीके से निकालते हैं 2 की पावर ए कार्डिनैलिटी क्रॉस बी कार्डिनैलिटी। इस तरीके से नंबर ऑफ सबसेट्स अगर वो कहता है तो नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए आप क्या लिखते हैं सिंपली 2 पावर n, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट जो भी होता है आपके पास आप वो कर लेते हैं। तो ये 3 अलग चीजें हैं, नंबर ऑफ सबसेट इस तरीके से निकलते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन इस तरीके से, और नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी का फार्मूला ये है, फ्रॉम बी टू ए का फार्मूला ये है आपके पास। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की रीसेंट अपडेट से आप लोग अवेयर हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैथ्स बॉक्स की टीम को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।